म्यूचुअल फंड पिछले कुछ सालों से इंडिया में म्यूचुअल फंड मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नए प्लेयर्स आए हैं, बहुत पुराने प्लेयर्स उनके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन सा म्यूचुअल फंड चुने, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है और एक अच्छा म्यूचुअल फंड चुनना उतना ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में, स्पेसिफिकली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसी वीडियो और फ्यूचर में चाहिए तो। वैसे हम देखें तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारे एरियाज है, मीन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, टैक्स सेवर, मिड कैप, डायरेक्ट ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इंडेक्स फंड, बहुत सारे अलग तरीके के फंड है। लेकिन हम आज वो फंड के बारे में बात करने वाले जिसमें बहुत हाई रिटर्न्स है और हाई रिस्क है। आपको पता है इन्वेस्टमेंट का एक सबसे बड़ा रूल है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न्स, और स्मॉल कैप फंड उस एरिया में आते हैं जहाँ रिस्क सबसे हाई है। मीन्स म्यूचुअल फंड एरिया में अगर हम देखें मिड कैप या दूसरे म्यूचुअल फंड के कंपेयर में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में रिस्क सबसे ज़्यादा है और रिटर्न्स भी सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ही देते हैं। तो आज हम कुछ टॉप म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको जानना है कि हम म्यूचुअल फंड अकाउंट कैसे ओपन करें, कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग करें, आप बहुत ही नए हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर बहुत ही रिक्वेस्ट आई तो हम इन डिटेल में वीडियो बनाएंगे, आप कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, कैसे स्टार्ट करें। अगर आप एक हाउस वाइफ हो या आप न्यूली जब जस्ट एम्प्लॉय हुए हो, आपको एक छोटी अमाउंट SIP में स्टार्ट करनी है, वन टाइम इन्वेस्ट करना है, सबके ऊपर हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे अगर आपने कमेंट किया तो। फिलहाल हम एक टॉप म्यूचुअल फंड को जानने की कोशिश करते हैं। अभी हम ये एज्यूम करते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा बहुत पता है या जस्ट कुछ पता नहीं, आपके पास एक ऐप है, उस ऐप के थ्रू अभी आपको म्यूचुअल फंड कौन सा तभी सर्च करके वन टाइम इन्वेस्ट करना है या SIP करनी है। तो SIP के लिए बहुत बार हमने देखा है कि प्रीवियस जो रिकॉर्ड है उसके बेस पे हम इन्वेस्ट करते हैं और आगे जाके वो म्यूचुअल फंड या वो फंड वैसे परफॉर्म करता ही नहीं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और कौन से म्यूचुअल फंड हम कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। आप स्पेसिफिकली इसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। कर ऐसी कोई भी एडवाइस नहीं दी जा रही, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है। सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात है कि क्यों म्यूचुअल फंड। अगर हम शेयर मार्केट देखें तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक अच्छा स्टॉक ढूंढो, उसके बाद उसमें एक अमाउंट इन्वेस्ट करो, और सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क। शेयर मार्केट में वो स्टॉक आगे कैसे परफॉर्म करता है, उसके प्रमोटर्स ने आगे कुछ डिफॉल्ट किया तो बहुत सारे रिस्क आ जाते हैं। उसके कंपैरिजन में अगर हम म्यूचुअल फंड देखें तो मतलब हम कौन से एक शेयर में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हम एक फंड में कर रहे जिस फंड ने बहुत सारे अलग तरीके के शेयर्स में इन्वेस्ट किया। इसकी वजह से अगर एक कोई कंपनी डूबी या एक कोई शेयर प्राइस कम हुई तभी भी दूसरे शेयर प्राइस जो उसे कवर करते। इसकी वजह से म्यूचुअल फंड बहुत इजी हो जाता है कि एक अच्छा स्टेबल रिटर्न दे। हम कंपेयर करें अगर FD से या सेविंग अकाउंट से, तो उससे म्यूचुअल फंड ने हम प्रीवियस हिस्ट्री देखें तो बहुत अच्छे रिटर्न दिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के लिस्ट से। और इसमें टॉप विदाउट एनी थिंकिंग टॉप पे है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। क्वांट म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छे रिटर्न दिया और हम देखें तो बहुत बार वो टॉप पे भी रहते हैं। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने अगर हम प्रीवियस 1 ईयर में देखें ना 66% रिटर्न दिए, क्रेजी, मोर देन 50% रिटर्न एक साल में। मीन्स अगर आपने कुछ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए रहते तो 1,66,000 रुपीज वो एक साल में हुए रहते। इतने अच्छे रिटर्न हम क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से देख सकते। अगर ऑल टाइम की भी बात करें तो ऑल टाइम में भी उन्होंने 20% रिटर्न दिए, जो बहुत अच्छे, क्योंकि बीच में मार्केट बहुत तरीके से गिरा है, उसके बाद ऑल टाइम रिटर्न 20% इज वेरी गुड। अगर हम और एक म्यूचुअल फंड की बात करें वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। और निपॉन इंडिया ने भी प्रीवियस ईयर में हम देखें तो बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। अगर हम इसी साल एक साल की अगर बात करें तो 54% रिटर्न दिए, अगेन मोर देन 50%। बहुत सारे शेयर्स भी इस तरीके के रिटर्न नहीं दे पा रहे आज के समय में, वहाँ पे म्यूचुअल फंड ने मोर देन 50% के रिटर्न दिए। तो ऑफकोर्स ये भी म्यूचुअल फंड आप जरूर कंसिडर कर सकते हो। ऑल टाइम में भी देखें तो 26% रिटर्न निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने दिए, तो बहुत अच्छे रिटर्न है ये भी। और एक इंडियन फंड है टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, बहुत सेफ फंड है, बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। 1 साल पिछले एक साल में देखे तो 38% रिटर्न दिए, जो ठीक है, बहुत मीन्स कंपेयर टू क्वांट म्यूचुअल फंड उन्होंने मोर देन 50% दिए। उनके कंपैरिजन में ये फंड ने थोड़े कम दिया, लेकिन बहुत अच्छे, मीन्स 38% रेट ऑफ रिटर्न स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे। इसलिए टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ भी आप कंसिडर कर सकते हो। और एक नया फंड आया, आपको पता है क्या,
महिंद्रा, जी महिंद्रा कंपनी हम म्यूचुअल फंड में एंटर कर चुके। जस्ट हमें कुछ रिकॉर्ड नहीं इनके, क्योंकि 1 साल हुए इन्होंने जस्ट स्टार्ट किया है। इससे अगर हम एक लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो आप ज़रूर इसके ऊपर स्टडी कर सकते हो। अगर आपको लगता है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, कौन से कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किए इसकी लिस्ट चेक कीजिए, पर चेक कीजिए कि उसमें जो फंड मैनेजर है वो कौन से। उसके बाद आप ज़रूर इन्वेस्ट का कंसिडर कर सकते हो। स्टडी के बाद आपके वो महिंद्रा का भी है, महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड, क्योंकि और बहुत सारे फंड है। अगर एक्सेस स्मॉल कैप फंड है या और बहुत सारे HDFC के स्मॉल कैप फंड है, ICICI प्रूडेंशियल के फंड है, वो भी फंड आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। लेकिन ये कुछ टॉप और सेफ और अच्छे फंड थे जो हमने आपके सामने रखे। आपको क्या लगता है, आपको इन फ्यूचर में किसके ऊपर वीडियो चाहिए वो भी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और इससे बहुत सारे वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।